गुरुजन के चरणों में करती हूँ। हमारे सभी पैनलिस्ट, सभी पार्टिसिपेट्स के चरणों में, जो इस समय अपने व्यस्तम समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे इस पैनल पर मौजूद हैं। नमन वंदन करती हूँ हमारे केडी प्रतापन सर और हमारी श्रीना मैम को, आज जिनकी बदौलत हम सभी एकजुट एक जगह हैं, इस पैनल पर बने हुए हैं। आज उनकी एक सोच की ही देन है कि हम सभी आज कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, एक बंधु बांधव और भाई बहन की तरह एक दूसरे का सम्मान देते हुए बने हुए हैं। सॉरी सर, कॉल आ गया था। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति को हम नमन वंदन करते हैं, जिनकी सोच की देन है कि आज हम सभी हाईरिशियन एक जगह इकट्ठा हैं। दोस्तों, ग्रेट ग्रेट नमन वंदन करती हूँ हमारे उन सभी महागुरुओं को, जैसे कि हमारे विश्वजीत सर, हमारे नरेश कुमार नाग सर, हमारे कुलदीप सर, हमारे पटेल सर, और भी तमाम मातृशक्ति, हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम, हमारी रीना चटर्जी मैम, और तमाम ऐसे लोग। दोस्तों, कहते हैं कि जहां है सबके दिलों में सबके लिए प्यार, वही है हमारा हाईरिच का परिवार। तो ये सभी, हम सभी का हाईरिच परिवार। और आइए कुछ कार्य विशेष करते हैं, रोशन ये गांव, गली, नगर, मोहल्ला और देश करते हैं। विद्या की देवी माँ शारदे को करके नमन। आइए आज हम इस सेशन का श्री गणेश करते हैं। आइए आज हम इस सेशन का श्री गणेश करते हैं। मैं डॉक्टर राधिका, रुद्रपुर उत्तराखंड की धरती से आप सभी को चरण वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे इस गुरुकुल के ग्रेट ट्रेनर, जिन्हें विश्व विजेता की उपाधि दी जाती है, ऐसे ग्रेट सर हैं। और आज मैं कुछ बोल पा रही हूँ तो इसके लिए मैं अपनी अपलाइन अपने मनोज कुमार सर को नमन वंदन करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है, जो हमें हमेशा बताते रहते हैं कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें पॉजिटिव रहना है। वो हर समय पॉजिटिव रहते हैं। तो जो है वो देखा जाए तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा समझाते हैं कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, ताकि हमें कभी भी अगर कुछ बोलना हो, कहना हो, तो हम पैनल पर आ सके, बोल सके, कह सके। और बहुत ही सुंदर और शानदार वाणी उनकी होती है। और आइए हम बात करते हैं हमारे आज के ट्रेनर की। हमारे जो आज के ट्रेनर हैं, हमारे श्री विश्वजीत सर, वाकई में एक लाजवाब और शानदार तरीके से जब भी आते हैं अपनी ट्रेनिंग देते हैं। सर की ट्रेनिंग का तो कुछ जवाब ही नहीं होता, उनको सुनने के लिए हम सभी हमेशा बेताब होते हैं कि कब और किस दिन सर की ट्रेनिंग होगी। तो बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए आइए हम सभी जो है मिलकर सर को बुलाते हैं, सर का वार्म वेलकम करते हैं, सर का स्वागत करते हैं। और सर के लिए कहना क्या है कि कामयाब वही होता है जो नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुराइयां उसी की होती हैं जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो निठल्ला बैठा होता है उसके लिए क्या बुराई और क्या भलाई। तो दोस्तों, इतिहास वही बदलता है जो पसीने से नहाता है। पानी से नहाने वाला तो केवल लिबास बदलता है। तो ऐसे ही इतिहास बदलने वाले हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट सर, हम सभी के मेंटोर, हमारे मेंटोर हमारे श्री विश्वजीत सर जी का आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर। वेलकम सर, सर वेलकम वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और आगे के वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। इस पैनल पे विराजमान हमारे
ग्रेट ग्रेट गुरुवर, ग्रेट मेंटर, सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन। हमारे ग्रेट नारी शक्ति पूरे हरिचंद परिवार को तहे दिल से शुक्रिया, आज रात्रि के सेशन में आप सभी लोग बने। आज का सेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आने वाले सेशन में जो मैं ले करके आऊँगा, क्योंकि आज बहुत अच्छा एक वाकया हुआ। कहते हैं साथियों कि जीवन में आप जब कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ ढूंढते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और आज अमूमन इंडिया में अगर हम कहें तो एक लोअर मिडिल क्लास को छोड़ दें, आज जितने भी मिडिल क्लास परेशान हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स में हैं, आज वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि थोड़ी सी जानकारी जो उसके बारे में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, लोग नहीं ले पाते हैं। तो वैसा ही कुछ आज मेरा दिन रहा, चूँकि मैं बहुत दिन से इन चीज़ों का प्रयास करता हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को हमेशा अवेल करता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर ग्रहण करने की बहुत अद्भुत कहिए कि आदत सी है कि किसी चीज़ों को हम बहुत सुनते हैं। वो अच्छा बोल रहा, बुरा बोल रहा हो, क्योंकि हम अच्छाई से भी सीखते हैं और बुराई तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि बुराई से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है कि हमें क्या नहीं करना है। तो हमारे अपने जीवन में मेरा जो एक सिद्धांत है कि आज जितने भी अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री में नेटवर्क कंपनियां चल रही है, उसमें टू द बेस्ट अगर हम केवल ये कहते हैं कि हाई रिस्क से बढ़िया कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आप दूसरे की बुराई कर करके अपने आप को अच्छा सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपनी अच्छाई को बताना अलग चीज होता है, लेकिन दूसरे की बुराई करना, इसका मतलब कि हम अपने आप को केवल बेटर सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये हमारे जीवन में एक परंपरा जो हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं, ये हमें अपने आप को हमेशा वो सिद्ध करती है कि आई एम द बेस्ट। हम दूसरे को बहुत बुरा करते रहें, लेकिन हमारा अगर नैतिक सिद्धांत देखें तो हम अपने आप को जो बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं। तो आज के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है जो आज हमारे समक्ष जिस तरीके से अभी चल रहा है, आज बहुत सारे अब पैनल पे धीरे धीरे बहुत सारे कम लोग आने लगे हैं, और इसका मुख्य कारण होता है निराशा। और निराशा तब छाता है जब एक कोई लंबी दूरी हमें तय करनी होती है, बहुत दूर चलना होता है, हम थक जाते हैं। तो बहुत सारे लोग थक चुके हैं, और इस थके हुए चीज़ों को एनर्जी में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कहते हैं साथियों कि जीवन में एनर्जी मोटिवेशन से नहीं होता है, ट्रेनिंग से नहीं होता है, सभी चीज़ का बैलेंस जरूरी होता है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य का बैलेंस, हमारे जीवन में मोटिवेशन का बैलेंस, हमारे जीवन में पैसे का बैलेंस। अगर पैसा नहीं है तो सारा सत्यनारायण कथा बेकार हो जाता है, कोई कथा नहीं सुनेगा। अगर पैसा नहीं है, पैसा इन द सेंस कि अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपके घर में कमी है, तो आप थोड़ा देर कथा तो सुनेंगे, लेकिन दिमाग आपका कहाँ रहेगा कि घर में ये चीज़ का प्रॉब्लम है, घर में वो चीज़ का प्रॉब्लम है। आप कथा में रहते हुए आप कथा में नहीं रहेंगे। तो जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो आज के समय में एक बैलेंस होना, हमारे बॉडी को लेकर करके हो, हमारे मनी को लेकर करके हो, या हमारे जीवन में अच्छे शिक्षा को लेकर के हो, सभी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, आपके पास जो समय है, जितने जब भी समय मिले, कोशिश कीजिए कि कम से कम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कम से कम एक सेशन में आप जरूर जुड़ें। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ लोगों की व्यथा, और लोगों की ये कि कैसे लोग किस कदर जो अभी जो हमारे सामने परिस्थितियां आई, किस कदर लोग निराश हो गए। निराशा का भाव आता है,
क्योंकि आपको काम करना है, परिवार को देखना है, परिवार के लिए बहुत सारी चीजें करना है, बहुत सारा दबाव है लोगों पर, इतना इतना पैसा लगा हुआ है, दबाव है लोगों का कि लोगों को हम क्या जवाब दें। चलो ठीक है, एज ए लीडर हम तो समझ रहे हैं, लेकिन हमें जो लोग परेशान कर रहे हैं उन्हें हम क्या जवाब दें। बार बार ये जो चीजें हमारे और आसपास जो घटित होती है, लोग सवाल करते हैं, तो परेशानियां तो होती है, आप कितना भी समझा लीजिए। हम लोग बोलते हैं ना, समझा दीजिएगा ना, कुछ कर दीजिएगा, तो बोलना आसान हो जाता है, लेकिन आप एक बार समझाएंगे फिर 10 दिन के बाद वही चीज वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि वो भी परेशान है बेचारा, क्या करेगा, तो वो आपसे ही पूछेगा ना, किससे पूछेगा। तो उसका भी पूछना लाजमी है, क्योंकि वो चाह रहा कहीं से कुछ हो जाए, जबकि होना अभी वही है जो होगा, लेकिन हमारा जो आचरण होता है, हमारा जो परेशानियां होती है, वो कहीं ना कहीं हम व्यतीत तो करते हैं, कहीं ना कहीं तो बोलते ही हैं, तो वो आता है। और इसे बुरा नहीं मानना चाहिए किसी व्यक्ति को। अगर कोई 10 दिन के बाद फिर से पूछे, क्या सर मैंने ऐसा हो गया, आपको बोलेगा भी कि हम जानते थे सर, कंपनी ऐसा ही करती है, ऐसा ही होता है, पैसा फंस जाता है, लेकिन आप सुन लें, क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। व्यथा है, व्यथा को सुनिए और उसके साथ होइए, उसको कम से कम आपके साहस का जरूरत है। वो बुरा नहीं बोल रहा है वो, लेकिन चाह रहा है कि कम से कम हम, हमारे अंदर जो चीज है वो आपके साथ हम बोल पाए, शेयर कर पाए, तो उन्हें आप सुनिए, क्योंकि वो व्यथा है, आप सुनेंगे नहीं। आप सिंपली आप जाकर के देखिए, जब हम अपने दिनचर्या में जब काम करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। जब हम जॉब की ओर बढ़ते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, जब हमारा एज होता है, तो हम बहुत तेजी से उग्र होते हैं। वहां पर हमें किसी चीज का ख्याल नहीं होता है, केवल काम और काम काम। और हम, हमारे पास कोई आता भी है तो हम उसे सुनते नहीं हैं। लेकिन आप जा करके देखिए, जब हमारा एज, हम जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जब हमारा एज 50 के पार, 55 के पार, 60 के पार, 70 के पास, जितने भी एजेड लोग हैं उनसे जा करके आप केवल उनको 15 से 20 मिनट दीजिए, केवल सुनिए उनको। देखिए वो सामने वाले व्यक्ति को कितना अच्छा फील होता है। वो कुछ भी कर रहे हो, अनाप शनाप या कुछ भी कर रहे हो, या अच्छा बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप केवल सुनिए। हम लोग सुनते नहीं हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर नहीं आती है। तो आपके साथ अभी जो परिस्थितियां है, वो लोग आपसे सवाल करेंगे, आप सुनिए, और उन लोगों को कम से कम एक चीज बताइए कि अभी समर वेकेशन है। आप जाकर कैलेंडर में देख सकते हैं, लोगों को आप कैसे बताना है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने टीम को पहले ही बता दिया था कि हाँ, जैसे ही डेट आया वैसे ही मैं अपनी टीम को बता दिया कि आपको अब कम से कम 2 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समर वेकेशन है, और इस समर वेकेशन में आप जाकर के कैलेंडर देखेंगे तो लगभग 15 तारीख से लेकर के 17 आपका मई, या 19 मई शायद आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, समर वेकेशन का वो केरल हाई कोर्ट का आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, इसलिए ये डेट इतना आगे गया। तो ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि डेट क्यों इतना आगे गया, इसके वजह से थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है। तो चलिए, ये तो कुछ बातें रहीं जो आपको आप समझा पाए, लोगों को कम से कम आप बता पाए। बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ जानकारियां, उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ पर। आज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बने हुए हैं। कितने लोगों को पता है कि स्टार्टअप इंडिया और MSME प्रोग्राम जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, अ, सरकार ने कितने करोड़ रुपया बांटे? कितने लोगों को पता है इस प्रोग्राम के बारे में? स्टार्टअप इंडिया होता क्या है, या हमारा जो उद्योग है वो होता क्या है? नहीं पता है लोगों को। लेकिन अगर इसकी जानकारी लें तो आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को कुछ ना कुछ करने के कदम में आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकार लगभग लगभग 9 लाख करोड़ रुपया डेलीगेट की थी 2024। आप सोच करके देखिए, 9 लाख करोड़ रुपया छोटा मोटा रकम नहीं होता है। ये दिया गया, और
सरकार दे रही है, लोग जानते ही नहीं इसको लेना कैसे है, और वो भी बिना किसी गारंटर के। इसके लिए जानकारियां चाहिए। लोग सोचते हैं अच्छा जाएंगे, लोग बताएगा, बहुत सारे लोग बताते हैं अरे ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं। सिंपली चीज है कि जो चाहिए उसके लिए आपको प्रयास करना है। नेटवर्क बिजनेस हम करते हैं ना, बहुत लोगों को बहुत चीज पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्लान देते हैं, फिर भी टीम बनाते हैं। उसी तरीके से जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पढ़ाई करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इसी तरह के से आज अगर सरकार स्टार्टअप इंडिया को लेकर करके इतने सारे पैसे दे रही है तो कोई ना कोई एक स्टार तो बन रहा है। आज के डेट में इंडिया में कोई ना कोई तो स्टार बन रहा है। तो आज अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री की बात देखें तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा हमारे जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा है जो स्टार बन रहा है। हर साल कम से कम 400, 500, 1000, 2000 लोग करोड़पति बन रहे हैं विदाउट नेटवर्किंग भी, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हर साल बन रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और वो भी इस तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करके कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या कर सकते हैं। आप नेटवर्क करें, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में अपना अगर कुछ बिजनेस करने का आइडिया आ जाए तो आप इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो नेटवर्क के साथ साथ। जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जीवन में जब कोई बिजनेसेस आते हैं तो हम एक गलती क्या करते हैं कि आज अगर हम बोले एक नेटवर्कर होने के नाते, मैं खुद बोल रहा हूँ नेटवर्कर होने के नाते, जैसा शुरुआती दौर में जिस तरीके से ट्रेनिंग्स होता था, जिस तरीके से हमें बताया जाता था, जिस तरीके से चकाचौंध होता था, जो वादे हम लोग करते थे, आप एज ए नेटवर्कर जाइए किसी के पास सहयोग मांगने के लिए कि आपको 5 लाख का मदद चाहिए, 10 लाख का मदद चाहिए, या 10,000, 10,000, 20,000 का मदद चाहिए, आप नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े चीजों को उन लोगों को दिखाया था जो आपके आसपास थे। तो आज हम और आप किस मुंह से जाएंगे मदद मांगने के लिए? अपने आप में गिलानी फील होता, तो हम मदद भी नहीं मांग सकते हैं। सोचिए, नेटवर्कर का ये सबसे बड़ा व्यथा है कि आप मदद भी नहीं मांग सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हमको समझने की जरूरत है, और प्रैक्टिकली हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैंने बहुत ही अच्छा एक डेलीगेट सेशन अटेंड किया था, और भारत सरकार का बहुत सारा ऐसा सेशन चलता है। आप लोग जानकारी लें, जानकारी लेने के लिए कि हमारे देश में, दुनिया में हो क्या रहा है, ये जानकारी आप तक होना बहुत जरूरी है। और इन चीज़ों को मैं हमेशा अपने टीम तक कुछ ना कुछ जो जानकारियां होती है मैं बताता हूं, और आपके पास भी कोई जानकारी हो तो आप उस तरह के सेशन को इस गुरुकुल में जरूर दें। अगर आप गांव के किसी सुविधा के बारे में, सरकार के किसी परियोजना के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी हो, तो वो सुविधा लोगों को ले पाए, मिल पाए, जो आज बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी जरूर दें। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वो जानकारी, वो सुविधा जरूर दें, क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट होंगे। कहते हैं नेटवर्क बिजनेस करने का तरीका एक और भी होता है कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे होते हैं, किस तरीके से आप कनेक्ट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स था जो आने वाले समय में हम लोग कंडक्ट भी करेंगे और इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं जो आने वाले समय में हम लोग इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो सेशन चलेगा इसमें बहुत सारे बातें हमें सीखने को मिलेगी। केवल हमारे जितने भी इंडिया में बिजनेसेस चल रहे हैं, स्टार्टअप चल रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले भी हैं। तो चलते हैं। आज का सेशन मुख्य रूप से हम 15 से 20 मिनट लेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का एक स्तंभ है अ, अ, आयुर्वेद। और आयुर्वेद सबसे प्राचीनतम, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे प्राचीनतम, यानी कि शुरुआती दौर समझिए प्राचीनतम धरती पर लोग आए तो सिंपली है कि उस समय पेड़ पौधे घास फूस यही थे। तो सिंपल है कि आयुर्वेद का पहला जन्म हुआ। आयुर्वेद के पहले कुछ था नहीं।
सब चीज आने के बाद सारा डेवलपमेंट हुआ, तब जाकर करके विज्ञान आया, तब जाकर के दवाएं आई। तो ये तो कहीं किताब में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि पहले विज्ञान है या पहले आयुर्वेद है। ये सभी लोग जानते हैं कि जब धरती का विकास हुआ था, घास फूस पेड़ पौधे, तो आयुर्वेद तो होगा ही होगा। आयुर्वेद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसा मैं, अगर हम कहते हैं कि यही चीज हमारे जीवन के लिए बेस्ट है, तो हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं। अगर हम किसी को गलती ठहरा करके अपने आप को सही ठहराते हैं, तो वहां सबसे बड़ा दोषी हम ही हैं। अगला क्या है नहीं है, ये तो हमारे माइंड में होना ही नहीं चाहिए। हम उनसे सीख कर करके आगे भलो बढ़ सकते हैं कि इन गलतियों को हम ना करें। क्योंकि मैं अपने आप को मैं बताऊं, कौन क्या सोचता है क्या करता है, इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क केवल एक चीज से पड़ता है कि हम उनकी गलतियों से हमने क्या सीखा, और हम उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे आयुर्वेद के आए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक कंपनी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एक प्रोडक्ट आया था, रिनोटस नोवा का एक प्रोडक्ट था, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट। इसी तरह से कुछ कंपनियों का प्रोडक्ट आया था जो इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक से। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट आया था पीछे स्टेम सेल को लेकर करके। और जितने भी लीडर्स थे, चूंकि अब पैसा बनाना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है उस तरीके से, सब एक प्रोडक्ट लेकर के आता था, बोलता था कि पूरा दुनिया की बीमारी ठीक कर देगा। अब ये समझने की जरूरत है कि भगवान ने इस धरती पर अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के चीज बनाए हैं। तो कोई दुनिया में ऐसा चीज कैसे हो सकता है कि एक चीज हम लें और पूरा का पूरा हमारा शरीर परिवर्तित हो जाए। यानी हमारे शरीर में अलग अलग चीजें हैं, और हम कोई एक प्रोडक्ट लें, एक चीजों का बना हुआ चीज लें और मेरा पूरा का पूरा बीमारी रिकवर हो जाए। ये पूरी तरह से तथ्यात्मक झूठ है। जो भी बोलता है वो 100% गलत बोलता है। क्योंकि आप प्रकृति से इसको जोड़ करके देखिए, किसी के बोलने से मत जोड़िए। आप सिंपली सोच करके देखिए कि प्रकृति ने इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे अलग अलग चीज बनाए हैं, यानी कि सब चीजों की जरूरत है हमारे बॉडी में। और ऐसा नहीं कि सब चीजों को एक बार आप ले भी सकते हैं। प्रकृति ने ये भी बनाया है कि कुछ चीजों को किसी के साथ नहीं लेना है, तो कुछ चीजों को किसी के साथ नहीं लेना है। तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे सारे चीजों को मिला करके बना देते हैं, एक बार में वो चीज ले लेंगे तो पूरी तरह से हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये भी आप नहीं कर सकते हैं। ये भी जो प्रकृति का है एक बाधा है कि इस समय में ये चीज ले सकते हैं तो ये चीज नहीं ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस धरती पर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जीवन में अभी तक किसी ने ना बनाया है ना बना पाएगा कि हम एक प्रोडक्ट लें और पूरे चीजों को ठीक कर पाए। लेकिन हाँ, आयुर्वेद हमारे जीवन का एक ऐसा माध्यम है कि अगर इसकी जानकारी हो गई तो सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति जो है वो तो बीमार पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई अस्वस्थ हो चुका है, और रियली मायने में बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे जहां पर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और बाद में वो आयुर्वेद के माध्यम से, घरेलू नुस्खे के माध्यम से बहुत सारे लोग रिवाइव हुए। लेकिन उस रिवाइवल के लिए आपकी जानकारी होनी चाहिए। जिसको जानकारी था उन्होंने किया, जिसको जानकारी नहीं था अच्छा चलो देखते हैं करके, तो ट्राई करने वाले लोग नहीं बचते हैं। क्योंकि ये ट्राई करने का चीज नहीं, विश्वास करने का चीज है। और इसका जीता जागता अगर उदाहरण है कि मैंने जिया है इसे। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी पहली कंपनी थी एमवे इंडिया, और जिसमें मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के सेशन को अटेंड किए थे। और मैं उस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को जब से मेरे जीवन में आया और जब मैं इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने लगा, आज लगभग लगभग एमवे इंडिया को ज्वाइन किए हुए हमको 14 साल हो गए। बीच में मैं बिजनेस को छोड़ा, चूंकि कहते हैं साथियों कि प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन पैसा ना हो तो आप बहुत टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि जीवन में पैसा भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए हम उसे खा सकते हैं, लेकिन जीवन में पैसा भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो आप स्वास्थ्य को भी ले करके आ पाएंगे। तो वो हमारा जो दिन था उसने हमारे आयुर्वेद की तरफ, जो कि कभी आयुर्वेद के बारे में मैं जानता नहीं था,
हेमोपैथ के बारे में जानता नहीं था, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे जीवन में, और जब हम इससे जुड़े, ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिले, तब हमें समझ में धीरे धीरे आया। और वो इंसिडेंट क्या हुआ कि मेरी पत्नी का दूसरा जो बच्चा हुआ था, मात्र 2 महीना का, 30 महीना चलता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे 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 तो उस समय हमारा कार्य विधि ऐसा था कि हम काम करते थे, पता नहीं चला कब पेट में 4 महीना का बच्चा मरा हुआ, मैंने 4 महीना हो गया था, बच्चा मरा हुआ था पेट में। अब आप सोचिए कि कोई डॉक्टर के पास आप ले जाएंगे तो सीधा लिख कर करके देगा कि अगर ऑपरेशन में कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार डॉक्टर नहीं है, वो लिख करके देता है, सभी लोग जानते हैं। यानी कि शरीर में पूरा पॉइजन। डॉक्टर तो जो सुनाया सो सुनाया हमको, मत पूछिए। मैंने हमारा ध्यान काम पर था, हम ध्यान नहीं दे पाए, अकेले पटना में रहना समझ में नहीं आता था। लेकिन एक चीज जो अच्छा था मेरे साथ वो हुआ, वो डॉक्टर ममता ने जो प्रिस्क्राइब किया था, बताया था, जो हमने ट्रेनिंग लिया था, उन चीजों को हम आयुर्वेद के रूप में देते थे। और जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया कि शरीर में कहीं पर भी पॉइजन नहीं फैला। उस दिन से उस आयुर्वेद के दुनिया में हम कदम रखें, और जानकारी तो लिए थे लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमने समाहित किया। और उसके बाद फिर सीखना, ट्रेनिंग देना बहुत सारी चीज़ों को। आज हम घरेलू नुस्खों को जो उपयोग करते हैं, और आज हमारे जीवन में जो 14 साल का समय गुजरा विदाउट एनी मेडिसिन, मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि कम से कम इतना हमारे जीवन में किसी न किसी ऐसे गुरुवर के माध्यम से, किसी न किसी ऐसे डॉक्टर्स के माध्यम से उन चीज़ों को हमारे जीवन में मिला सीखने को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी शिक्षा अगर आती है तो उसे जानकारी जरूर लें। और आपके घर के आसपास हैं, आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा आगे, और बहुत ही सुपर्ब डॉक्टर हैं, और आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। यूट्यूब पर उनका वीडियो भी आता है, और कभी भी मौका मिले तो आप उनको सर्च कीजिए, कुछ कुछ चीज़ों को सुनिए, जानकारी जरूर लीजिए। परेशानियां जीवन में है, आप उन परेशानियों को दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए कि हाइरिज का क्या होना, वो होना है, वो होगा। उसका टेंशन छोड़ते हुए अपनी जानकारी को थोड़ा सा आप जरूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके जीवन में आपकी जानकारी, पैसा चला गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य, अगर जीवन में अगर शरीर ही ना बचा तो आप पैसा बनाएंगे कैसे? तो शरीर बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज के डेट में घरेलू नुस्खे और घर में आपके छोटे छोटे रेमेडी आप बना कर करके बड़े पैसे को भी बचाते हैं, और पूरी तरह से स्वस्थ भी आप रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पूरा वीडियो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक पार्ट मैं दिखाने का कोशिश करता हूं ताकि आप समझ पाएं, और ज़रूर आप इसे देखें। चूँकि यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसलिए मैं कुछ देखता हूं, कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो आप लोगों के समक्ष में रखता हूं, ताकि आप, मुझे जो जानकारी है मैं आपको दूं, ताकि आप इन चीज़ों को जान पाएँ और समझ पाएँ। इसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई अच्छी जानकारी हो तो आप भी रखें, शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी हो, लोगों को अच्छा लगे और उन चीज़ों का वो यूज कर पाएँ। यहाँ पर एक डेंटिस्ट को लेकर के हमारे घर में क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा सा उस पर देंगे विचार। और बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं, और इनका सेशन मैं बार बार अटेंड करता और हूँ, ना यूट्यूब सिर्फ के माध्यम से इतना दांतों भी का आता है। पीलापन, डेंटल प्लैक और टार्टर को दूर करेगी, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिंपल रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी, और ना सिर्फ दांतों का पीलापन, डेंटल प्लैक और टार्टर को दूर करेगी, बल्कि कैविटीज यानी दांतों के खोखलेपन से भी आपको बचाएगी। हाय एवरीवन, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं, और पिछले 15 सालों से मैं आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी जिंदगी जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ। दोस्तों, प्लैक और टार्टर, ये दो चीजें आपके दांतों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को इनवाइट करती हैं जो दांतों की सड़न और कैविटीज का कारण बनते हैं। और इनसे बचने के लिए सिर्फ रेगुलर ब्रशिंग काफी नहीं होती है।
अक्सर रेगुलर ब्रशिंग के बावजूद ये इश्यूज पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह के बैक्टीरिया जो होते हैं ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि धीरे धीरे आपके एनामेल को, यानी दांत की जो ऊपरी लेयर होती है वाइट, इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बेकिंग सोडा, जो कि एक कॉमन किचन इंग्रेडिएंट है, आपके दांतों के लिए नंबर 1 होम रेमेडी बन सकता है और आपके दांतों के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेंटल प्लैक और टार्टर होता क्या है और ये कैविटीज कैसे बनाता है। तभी एक्चुअल में आप समझ पाएंगे कि इनके लिए बेकिंग सोडा, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये इतनी पावरफुल रेमेडी क्यों है। तो प्लैक जो है दोस्तों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक चिपचिपी फिल्म है, मान लीजिए, जो कि आपके दांतों के ऊपर चिपक गई है। जब आप कुछ मीठा या फिर ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ खाते हैं, मसलन आप चॉकलेट्स खाएं, मिठाई या ब्रेड वगैरह खाएं या चिप्स खाएं, तो ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करती हैं चीज़ें और प्लैक बनाती हैं। इस प्लैक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड धीरे धीरे आपके एनामेल को डैमेज करने लगता है। सोच के देखिए, जैसे कि आपकी कार के सर्विस के ऊपर अगर जंग लग जाए, कोई डेंट पड़ जाए, और अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो धीरे धीरे वो जंग फैलता चला जाएगा और आपकी गाड़ी की जो मेटल शीट है उसको धीरे धीरे गला देगा। उसी तरह से प्लैक आपके एनामेल को कमज़ोर बना देता है और आपके दांत को अंदर ही अंदर खोखला करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे कैविटीज़ बन जाती हैं और ये कैविटीज़, इनके अंदर बैक्टीरिया और भी ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिससे आपको फाइनली टूथ डिके हो जाता है, दांत बिल्कुल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। अब अगर ये प्लैक आप टाइम पर क्लीन नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे टार्टर में तब्दील हो जाएगा, जो कि एक हार्ड डिपॉजिट होता है और इसको ब्रश और टूथपेस्ट की मदद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। अगर आप अपने दांतों को दोस्तों शीशे के अंदर देखें और अंदर की तरफ दांतों के अंदर वाली साइड में आप अगर झांकें तो आप देखेंगे वहाँ एक पीला सा या डार्क कलर का, डार्क ब्राउन सा कुछ जमा हुआ होता है कुछ लोगों के। ये बेसिकली टार्टर होता है। टार्टर के जमने से न सिर्फ आपके दांतों का रंग बदल जाता है, बल्कि ये मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं और इससे आपके मसूड़ों के अंदर सूजन, इन्फेक्शन और दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सब चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो जनाब, बेकिंग सोडा, जिसकी बात आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं, ये आपके इस काम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसकी अल्कलाइन नेचर एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और माइल्ड एब्रेसिव टेक्सचर प्लैक को जेंटली रिमूव करता है। इससे न सिर्फ आपका प्लैक और टार्टर दूर हो जाएगा, बल्कि आपकी कैविटीज होने का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि बेकिंग सोडा काम कैसे करता है। तो बेसिकली बेकिंग सोडा, जैसे मैंने आपको बताया, एल्कलाइन होता है और इसका एल्कलाइन नेचर बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी ये एक तरह से आपके दांतों के लिए एक डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। चलिए साथियों, वीडियो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और जैसा कि आपने बेकिंग सोडा के बारे में सुना कि बहुत ही कॉमन चीज़ हमारे डॉक्टर सलीम सर ने बताया, इनके बहुत सारे सेशंस को मैंने सुना है और जैसा कि एक पॉइंट उन्होंने रखा, ये पॉइंट समझना जरूरी है बहुत ही आज के समय में। एक एसिड की बात उन्होंने की और दूसरा बेकिंग सोडा करता क्या है कि वो अल्कलाइन प्रोड्यूस करता है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे घर में पानी आता है, वो पानी को अगर आप 2 दिन रख दें तो वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप गंगोत्री का पानी, अगर कहीं पहाड़ों से वो पानी आ रहा है, 100% अल्कलाइन वाटर वो होता है, और उस पानी को अगर आप रख दें तो वो कभी खराब नहीं होता है। तो अल्कलाइन बॉडी को, जैसे दांतों के बारे में बताया गया कि कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, तो अल्कलाइन का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इस पर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आई है रिसर्च पे। आज लोग जो समझदार हैं, जो जानते हैं, आज बहुत सारे ऐसे हमारे समक्ष सब्जी हैं, बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट है, जैसे पुदीना है, आपका नींबू है, बहुत सारी चीज़ों को मिला कर करके आप पानी को ज़्यादा अल्कलाइन बना सकते हैं। अगर घर में कोई पानी रखा हुआ है तो उसे भी आप अल्कलाइन वाटर में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, गंगोत्री इतना तो अल्कलाइन नहीं होगा, लेकिन 7.5, 7.6, 7.7 तक वो
जाता है अल्कलाइनिटी में, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर अल्कलाइन वाटर पीने का अगर शौक है तो बिना मशीन लगाए, बिना खरीदे भी आप अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। इसका विधि बहुत सारे डॉक्टर्स ने बताया है कि आप कैसे इसे कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो है, आपको मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा, या आप जब जाएंगे यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं डाल दूंगा ताकि आप इसे आप जरूर देखें, ताकि आप लोगों को बता पाए जो आपके समक्ष किसी को प्रॉब्लम्स है, वो शायद आपके वीडियो को देखें और अपने प्रॉब्लम को ठीक कर लें। तो आज आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है जो हमारे किचन में बहुत सारे भंडारण है, और उस भंडारण से हम अपने स्वास्थ्य को बखूबी ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग बोले बहुत सारे जगह पर आते हैं, चलिए सर स्वस्थ हो गए, ऐसा हो गया, सब हो गया। कुछ लोग का सवाल आएगा आपके पास इतना, ठीक है सर आयुर्वेद इतना बढ़िया है तो क्या हम अजर अमर हो जाएंगे? अब सोचिए सवाल क्या है। मैंने सवाल भी ऐसा है जिसको पता है कि हर व्यक्ति को मरना है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य का, वो बात करेगा अजर अमर होने का। तो 1% लोग दुनिया में ऐसे नुक्ताचीनी वाले मिलेंगे जिसको आप छोड़ ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे भी मिलेंगे लोग, सर इतना आयुर्वेद बढ़िया है तो हम अमर हो जाएंगे। अरे ये सबको पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन स्वस्थ रूप में रहना है। और स्वस्थ रूप में रहते रहते ऐसा नहीं है कि जीवन में कि अंतिम पड़ाव में कोई बीमारी नहीं होता है। अगर आयुर्वेद यूज करते हैं तो कोई बीमारी नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, घटना है, तभी तो आप ऊपर जाएंगे। तो उन घटनाओं को देख कर करके हम अपने स्वास्थ्य को ही खराब कर लें, ये कहाँ का बुद्धिमानी है। स्वस्थ रहते हुए अगर आप जाएं, जैसे हम बात करते हैं हमारे पिताजी जब गुजरे, तो विद इन 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर वो चल बसे। तो सोचिए, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा शरीर में कष्ट ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना झेलना पड़े, अगर आप स्वस्थ रूप से रहते हैं तो आप अच्छे तरीके से हमारे जीवन में प्राण भी लोग त्यागता है तो उसे मुश्किल नहीं होती है। तो अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो अगर हम अस्वस्थ होते हैं तो कष्टदायक, कष्ट झेलना पड़ता है। तो स्वस्थ रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों के समक्ष रखें, और आने वाले समय में कुछ ऐसे पॉइंट्स को, कुछ ऐसे सेशन को भी आप सभी के समक्ष रखेंगे जिससे कि आप आर्थिक रूप से कैसे सरकारी परियोजनाओं को लेकर करके आप अपने आर्थिक रूप से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की परियोजनाएं हैं, आप लोगों को जरूर बताएं, ताकि आज लोग जो परेशान हैं कम से कम थोड़ा सा उसे आर्थिक रूप से सहयोग, आर्थिक रूप से उसे मदद मिले, आपका कनेक्टिविटी बढ़े, आपका एक नेटवर्क का पैमाना बढ़े, लोगों से संपर्क बनाए रखिए। और लास्टली आपसे यही कहेंगे कि आपको जो भी समय मिलता है, आप परेशान हैं इन बातों को देखते हुए, आपके घर वाले भी परेशान हैं, तो आपको देखते हुए जो भी लगता है, आप कम से कम एक मीटिंग तो जरूर अटेंड करें। पूरी तरह से मीटिंग को छोड़े नहीं, एक मीटिंग तो जरूर अटेंड करें, चाहे सुबह का अटेंड करें, चाहे शाम का अटेंड करें, साथ बने रहें। क्योंकि संगठन में रहेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अन्यथा आप दूर हो जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं हुई है, आप डिप्रेस हो जाएंगे, अकेले होकर के आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो डिप्रेशन से बचने के लिए कम से कम संगठन के साथ बने रहें। यहाँ एक पॉजिटिव ऑरा है, इस ऑरा के साथ बने रहें ताकि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएं। एक बार आप जरूर आए, और अपने साथियों को भी आप बोले जो लोग नहीं आ रहे हैं, कम से कम उनको एक बार आने जरूर बोलिए कि कम से कम इस संगठन का हिस्सा बने रहें, ताकि डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें यही होती है कि लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो कुछ करते तो हैं, लेकिन सोचते रहते हैं। क्योंकि इस तरह का पॉजिटिवनेस कहीं नहीं मिलता है। आप काम करें, नो डाउट काम करें, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट जहाँ मिल रहा हो, अच्छा चीजें मिल रही, वहां पर आप जरूर बने रहें, ताकि कम से कम आपका ऑरा पॉजिटिव बना रहे, आप उससे बच पाए, उस डिप्रेशन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं डॉक्टर अनामिका दीदी के पास। तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और
वाह सर, ग्रेट। कहते हैं ना कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, और हमारे सर ने इन दोनों टॉपिक पे बात किया। जो पहला सुख है निरोगी काया, उस पर भी हमारे सर ने चर्चा की, और जो दूसरा सुख है घर में माया, उस पर भी सर ने चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति को इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती ही होती है। जैसा कि पहले हमारे सर ने बात किया कि किस प्रकार हमारा जो इनकम के लिए हमारा हाई रिस्क कब तक आएगा, ये सारी चीजें हमें किस प्रकार अपने टीम को बना कर रखना है, हमें किस प्रकार संजो कर चलना है, ये सारा कुछ हमारे सर ने बताया। और दूसरा सुख जो निरोगी काया का है, उसको भी हमारे सर ने बताया कि हाँ किस प्रकार से हम अपनी स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे सकते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं। डॉक्टर सलीम सर का वीडियो भी सर ने दिखाया। तो दोस्तों, हमें भी समझना है कि किस प्रकार सर ने कहा कि चाहे सुबह के सेशन में चाहे शाम के सेशन में हमें बने रहना है, और इन चीजों का ध्यान देना है कि हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, वो कहीं दूर ना हो, कहीं बिखरे ना, कहीं भागे ना। एक जिम्मेदारी जो है, कहते हैं कि जिम्मेदारी के साथ हमें उस चीज को समझना हो चाहिए। तो दोस्तों, सर के लिए कहना है कि सर, आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पे आपके सदैव मुस्कान है, आपकी मौजूदगी इस पैनल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है जो आप हमारे मेहमान हैं सर। आज आप हमारे ट्रेनर बने, ये हमारी खुशकिस्मती है। आपने हम सभी को इतना बढ़िया सा ट्रेनिंग दिया। तो सर, मार्गदर्शन चाहूंगी कि आगे किसे बुलाना है। मैम क्लोजिंग के लिए जी प्रिया सर। सागर मैम, क्लोजिंग के लिए प्रिया सागर मैम को इनवाइट कीजिएगा, और आशीष वचन के लिए डॉक्टर हसन सर को। तो आइए जो है हम सभी मिलकर हमारे डॉक्टर मैम हसन थोड़ा सर। मैं माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा सा शॉप पे हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ओके। और आइए हम सभी मिलकर सभी को होस्ट के साथ डॉक्टर हसन सर का वाव वेलकम करते हैं स्पेशल स्पीच के लिए, कि सर आए और इस पैनल पर अपनी बातों को रखकर जो है हम सभी को आशीष जो है अपने वचनों से, अपने वाणियों से अनुग्रहित करें। और सर के लिए कहना क्या है कि पलकों को झुकाकर प्रणाम करते हैं, इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं, मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए। ये शानदार सा सेशन हम आपके नाम करते हैं, शानदार सा सेशन आपके नाम करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत स्वागत है। वाओ, ग्रेट ग्रेट वेलकम सर, सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जय हरीज, सभी को नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है दीदी? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू मैम। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को, परवरदिगार को नमन करता हूँ, और हमारी संस्था हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपना खूबसूरत संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और उसके फाउंडर और को फाउंडर सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। हमारे सभी साथी, सभी स्टेट कोर मेंबर और हमारे सभी हारिज फैमिली, और ये हमारा गुरुकुल, इसमें आज एक बहुत शानदार हमारा सेशन आज संपन्न हुआ। और उसके अंदर में आज जो हमें अपने मेंटोर से सीखने को मिला, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आज आपने बहुत शानदार हमको सेशन दिया, क्योंकि हमारा आज हम जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को करने के लिए हमारा एक स्वस्थ तन, और स्वस्थ तन के अंदर एक हमारा स्वस्थ मन होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम किसी काम को अच्छे से और लंबे समय तक कर सकते हैं। और आज उसका बखूबी हमारे सेशन में भी जिक्र हुआ है कि अगर हम स्वस्थ होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तो हमारा मन स्वस्थ होगा, और हम
तभी अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत शानदार आज का हमारे इस सेशन को हम सब ने आज कंडक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर आज जो हमें अपने बिजनेस के साथ साथ जो अपने हेल्थ को लेकर और अवेयरनेस करने का जो सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर को हैट्स ऑफ करता हूँ मैं, क्योंकि आज सर ने हमें आयुर्वेद के माध्यम से अपने घर के अपने किचन के उन स्पाइस जो हमारे घर के मसाले होते हैं उनके माध्यम से अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस रहते हैं तो यहाँ से हमें बहुत कुछ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में हेल्प मिल सकती है। हम सब लोग यहाँ से एक छोटी सी अवेयरनेस के वजह से अपने स्वास्थ्य को अपने परिवार में बहुत कुछ अच्छा हम देख सकते हैं, क्योंकि आज हम पैसा कमाते हैं और कहीं न कहीं हमारी जो दिनचर्या होती है या हम जो अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस उतना नहीं होते हैं या जानकारी का अभाव होता है। तो आज वर्तमान समय में, क्योंकि मैं इस लाइन से जितना भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारी आमदनी का, हमारी इनकम का, हमारी मेहनत खून पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं हमारे फैमिली के स्वास्थ्य इश्यू को लेकर खर्च होता रहता है और हम कहीं न कहीं परेशान होते हैं। और ऐसी-ऐसी बीच के बीच कुछ इमरजेंसी भी आ जाती हैं कि हमें वहाँ पर बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं न कहीं ये हर एक व्यक्ति की जीवन का हिस्सा होता है। ऐसी समस्याएँ कभी न कभी हेल्थ को लेकर हर एक परिवार में आज आ रही हैं और आज वर्तमान में हमारा खाना-पीना, हमारा कल्चर इस तरीके का हो गया है कुछ कि आज कुछ ज़्यादा ही हमारे साथ में हेल्थ को लेकर इश्यू रहते हैं। तो उसमें अगर हम इस अवेयरनेस को साथ में लेकर चलते हैं, जानकारी बढ़ाते हैं, तो इनसे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हम अच्छे स्वास्थ्य के वजह से अपना बिज़नेस, व्यापार, काम, धंधा जो भी हम करते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ जीवन के रूप में जी सकते हैं। तो यहाँ आज हमें जो सेशन मिला हमारे ग्रेट सर मिस्टर विश्वजीत सर के द्वारा, बहुत अच्छा था और हमारा आज पूरा हेल्थ को लेकर था, तो हमारी डॉक्टर अनामिका दीदी आज उसको बहुत अच्छे से होस्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से आज हमें यहाँ पर उन्होंने लिया है। तो बहुत शानदार हमारा सेशन होगा आज का और उसमें हमें विशेष ध्यान रखना है, ताकि हमारा हाई रिस्क हम उसके लिए बिल्कुल समर्पित हैं और कभी इसको लेकर नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि कुछ लीगल चीज़ें हैं या जो आज कोर्ट में हमारा मामला है, तो आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोर्ट के थ्रू ही में आज उनको ठीक होना है, उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। बट हमारा जो अपने सिस्टम को लेकर, अपने संगठन को लेकर हमें अपनी जो ज़िम्मेवारी है, उसको भी रखना है। हम ना तो कभी मायूस थे, ना हैं, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं और हम अपने जो भी हमारी दिनचर्या की या जो भी हमारे अपने बिज़नेस या जो भी हम छोटा-मोटा अपना अपने स्तर से काम करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हाई रिस्क के पहले भी हम कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति कर रहा होता था और आज भी हम कर रहे हैं। तो जैसा भी जहाँ पे बेहतर है उसको हम करते हुए और अपने सिस्टम को लेकर हमेशा जो पहले पॉजिटिव थे वही आज हैं। तारीखें आएँगी, जाएँगी और आगे हमारा जो है केस अभी गया है, हमने अगर 15 महीने का आज अगर सेशन इसके अंदर देखा है, तो हमें इस 15 महीने में कभी ऐसा एक पॉइंट नहीं मिला आज तक कि हमारे हाई रिस्क को लेकर हमें कहीं कोई ऐसी नेगेटिविटी मिली हो, क्योंकि हमारा सिस्टम आज जो तरीके से लीगल था और उसी की ताकत की बदौलत है कि आज हम एक बड़ी गवर्नमेंट से, एक स्टेट गवर्नमेंट से आज अपने सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं और हम सब ने देखा भी है उसको कि हम पहले भी अपने आप को वहाँ से हाई कोर्ट से लेकर पॉजिटिव मैसेज लेकर हमें मिला है, तो आगे भी हम अब तो हमारा चूँकि केसेस जो भी हैं सब फाइनल उसमें आ चुके हैं और सब यहाँ पर हमें अब बहुत जल्दी जिनका भी है तो डिसीजन मिलने का टाइम है। तो उसमें अब हमें ज़्यादा कुछ मायूस नहीं होना है। हाँ, अपेक्षाएँ होती हैं और उसके अनुरूप जब हमें परिणाम रिज़ल्ट उस समय नहीं प्राप्त होता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है। पर होता क्या है दोस्तों कि हम क्योंकि सिर्फ़ अभी वहाँ पर
अपने आप को उस तटस्थ रूप में रखकर और अपने सिस्टम के लिए पॉजिटिव हम देख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी तो हमारे साथ में जो आज होना है या जो हो रहा है, वो उसके लिए तो आज हमारी जो कानून है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो ही हमारा आज आने वाले समय में हमें राहत देने वाली है। और हमें विश्वास है, क्योंकि हमारा संगठन, हमारा हाइरिच परिवार, हमारा कंपनी, हमारा संस्था आज पूरी निष्ठा के साथ में अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। और आज उनके उस पैसे का जो हमारा हक है, हमारा पैसा है, वो हम सबको मिले, उसके लिए ही हमारी कंपनी, हमारी संस्था और हमारे प्रथापन सर मैडम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे लिए जो आज हिंदुस्तान का टॉप जो लीगल पैनल, जो लीगल टीम हो सकती है, और आज हमारी टीम में हम जो देख रहे हैं, हमारे केस को जो टीम लीगल हैंडल कर रही है, वो भी एक ऐसे अ, लेवल के हमारा टीम है कि जो खुद बट्स एक्ट जिसके अंतर्गत हमारा केस अभी चल रहा है, उस केस को 2019 में बट्स एक्ट के नाम से बना था, उसको तैयार होने में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो वो बहुत अच्छे से उससे परिचित थे और उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया हुआ है कि हमारा केस दूर-दूर तक बट्स के अंतर्गत नहीं आता है। बट केस एक नहीं है, आप सबको मालूम है, बहुत सारे केसेस हैं और उनको धीरे-धीरे बहुत सारे अभी केस हमारे डिस्पोज़ भी हुए हैं, ख़त्म भी हुए हैं, और आने वाले समय में बाकी जो केस हैं, वो अब वहाँ पर फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। तो वहाँ से भी हम सब लोगों को बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो हम बिल्कुल भी नहीं, किसी तरीके से हमारे अंदर कोई मायूसी नहीं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले भी हारिज के साथ थे, आज भी हारिज के साथ में हैं। पहले भी हम संगठन के साथ में हैं, आज भी हम संगठन के साथ में हैं। और मैं तो यहाँ पर ये तक कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट के लेकर कभी भी अपनी बातों को ज़्यादा शेयर नहीं करना है, क्योंकि डेट के मामले की बात हो या किसी भी तरीके, हमारे सभी पैनल पर आने वाले साथियों का सबको मालूम है उस चीज़ को, कोई आज नई बात नहीं है। हम 15 लगभग 15 महीने से दिसंबर में, चूँकि 2023 में हमारा एक केस आया था, तब से लेकर हम आज अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हम उसको जो है आज फेस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारा हर एक लीडर, हर एक हमारा टीम मेंबर उससे परिचित है। तो हमें ऐसी कोई बात नहीं है। बस हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारा सिस्टम जितनी जल्दी कमबैक करे, उतना ही हम सबके लिए अच्छी खबर होगी। तो वो हमारी आशा, हमारा विश्वास तो हम नहीं तोड़ेंगे ना। कोई भी खबर आती है तो हम उसको नेगेटिव साइड से पकड़ेंगे नहीं, बल्कि हम अपने पॉजिटिव साइड से उसको देखकर और उसको हमेशा जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की अपेक्षा करेंगे। और ये होता ही है, सबको ही होता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें उसके कुछ नेगेटिव परिणाम मिले। तो हमारी जो आशा है और उसके अनुरूप हमें ज़रूर बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हमें एक खुशखबरी मिलने का हमें पूरा भरोसा है। तो हम उसके लिए हमेशा यहाँ अपने सिस्टम के साथ में, अपने मीटिंग में हमारा जो पैनल है, उस पर भी हम इस चीज़ को दोहराना चाहेंगे कि हम हमेशा अपने लोगों के बीच में जो भी मैसेज लेकर आते हैं, उसमें हमारा एक पॉजिटिव मैसेज हमारे सबके लिए ऊर्जा का काम करेगा। तो हम अपने सभी साथियों से ऐसी ही अपेक्षा करते हैं। बाकी डेट का सबको मालूम है कि जो आगे जो जाएगा वो जाएगा, या जो केस का जो डिसीजन आएगा वो आएगा। बट हम अपने तरीके से हमेशा कोशिश करते हैं। हमें मालूम होता है, हम एक कोई मरीज़ होता है और उसकी तबीयत खराब होती है, तो हम उसके घर पर कभी मिलने जाते हैं, तो हम कभी उसको नेगेटिव साइड से बात नहीं करते, बल्कि उसका इलाज डॉक्टर कर रहा है तो ठीक डॉक्टर को करना होता है, दवाइयाँ उसको ठीक करती हैं। पर हम जब जाते हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, हम उससे अपने रिश्तेदार हो, चाहे हमारा परचेज़ हो, जब भी हम किसी एक पेशेंट से मुलाकात करने जाते हैं, चाहे उसके घर पे हो या हॉस्पिटल में हो, तो हमेशा उसके साथ में एक अच्छा मैसेज पास करते हैं कि उससे उसको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है दोस्तों, और उससे जो है उसको उस बीमारी से लड़ने में एक बहुत बड़ी ताकत का काम करता है और वो जल्दी स्वस्थ भी होता है। तो इस तरीके से हम
अपने सिस्टम के लिए उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं और अपनी पूरी टीम के साथ में, अपने पूरे हारिज परिवार के साथ में वही हमारा आज काम करने का और हमारे संगठन का, हमारे इस गुरुकुल का, हमारे आज कुलदीप सर का यही एक मैसेज होता है। और उन्होंने अभी जब परसों नरसों जब वो अभी सेशन लेने आए थे, तो उन्होंने उस बात को भी दोहराया था कि हम आज जब तक मैं हारिज को रिटर्न लाकर हम सबके बीच में नहीं देता हूं, तब तक मैं कैसी भी स्थिति आती है मैं आपके लिए, चाहे आज उनका हेल्थ इश्यू क्या है आपको मालूम है, पर ऐसी स्थिति में भी वो हमारे बीच में आते हैं। आज भी वो अभी हमारे साथ में हैं। तो उनका यही कहना है कि जब तक हारिज हमारे वापस हमें नहीं मिल जाता, जब तक वो हमारे साथ में है, तो हम यहाँ पर ऐसे अपने गुरुओं के साथ में हैं, तो हम कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हारिज आने के बाद में फिर आपकी जो मर्जी बने, आपको जो काम करना है, पर हम अभी अपने लोगों के साथ में हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आज वही एनर्जी, वही मैसेज अपने लोगों को दें कि हम यहाँ पर ज़रूर कामयाब होंगे और बहुत जल्दी यहाँ से अपने आप को हम अपने हारिज के अंदर में कमबैक होता हुआ देखेंगे। बहुत शानदार आज का सेशन, और उस सेशन के लिए मैं आज अपने होस्ट अनामिका दीदी डॉक्टर ने उनको सलाम करता हूं और हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विश्वजीत सर को मैं यहाँ पर सलाम करता हूं। बहुत शानदार आपने सर सेशन दिया, तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, वेलकम। यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का कहना है कि इतना आसान नहीं होता लक्ष्य को प्राप्त करना, इतना आसान नहीं होता सफल होना। लाखों लोगों से, ऐसे समझिए कि लाखों लोगों से हटकर सोचना पड़ता है सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए। दोस्तों, हमें बहुत सारे लोगों से हटकर सोचना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं सफलता उन्हें मिलती है जो कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो आइए क्लोजिंग पार्ट के लिए हम चलते हैं। हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर को इनवाइट करते हैं हम सभी मिलकर। और सर के लिए कहना क्या है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। बस यही हम सभी की जिद है जीतने की। तो दोस्तों, हम सभी को परिस्थितियां हरा नहीं सकती हैं, क्योंकि हम जीत की जिद कर कर बैठे हैं कि हमें ये केस जीतना है, मतलब जीतना है। हमारी हाइरिच वापस आएगी, मतलब आएगी। तो जब जीतने की जिद है तो हमें परिस्थितियां नहीं हरा सकती। आइए अरविंद चतुर्वेदी सर का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं मुझे ये बताइए कि मुझे कौन सा पार्ट निभाना है। शेयरिंग के पार्ट में मुझे बुलाया गया है क्योंकि मेरे पास आवाज कम आ पाती है, नेटवर्क का इशू बना रहता है, इस वजह से। क्लोजिंग है सर, आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी वाणी को रखने से पहले सर्वप्रथम मैं परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शीश झुकाकर नमन वंदन करता हूँ और आप सभी को नमन वंदन करता हूँ, गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ और संस्था के संस्थापक डी प्रताप सर को, उनको भी प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। मैं आज की होस्टिंग डॉक्टर अनामिका मैम, वाह शानदार। आपके शब्द की, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, यही वो सिर्फ दो छोटे से शब्द DR, वो ये दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि आप विद्वान हैं, सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं आप। तो बहुत ही शानदार आज का आपका सेशन, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप यूं ही जब आप आते हैं तो आप बहुत अच्छा पाठ निभाते हैं, जो भी पाठ आपको मिलता है बहुत अच्छा निभाते हैं और आप यूं ही निभाते रहें और यूं ही अग्रसर बढ़ते रहें। तो चलिए अब आगे ट्रेनिंग का सेशन। आज हमारे मेंटोर विश्व विजेता सर, जिनके द्वारा हमें जो ट्रेनिंग दी गई है, वो बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
सर्वप्रथम उन्होंने बात रखी अपने केस के ऊपर जो लंबी तारीख गई। बिल्कुल समर वेकेशन की छुट्टी होती है, हाईकोर्ट के जज, बड़े बड़े डॉक्टर समर वेकेशन की छुट्टी पे जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो तारीख गई है वो स्वाभाविक है। जब जज नहीं होंगे तो कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी? तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है दोस्तों कि ये तारीख जो बढ़ी है ये स्वाभाविक बात है। ये तारीख के बढ़ने से ये कोई भी चीज हमें नहीं मिलती है, ना हमें ये दर्शाती है कि ये हमारा केस डाउन हो गया है। हाँ, हल्की सी निराशा जरूर होती है, लेकिन नो डाउट 100% अपना केस अपन जीतेगा, ये क्लियर बात है। तो चलिए, और आपने आयुर्वेद के बारे में बताया, आपने वो घटना भी बताई जो आपके साथ घटित थी। उस घटना से आपने जो सीख मिली आपको अपने जीवन में, वो घटना भी आपने बताई, वो चीजें जो आपने सीखी, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, ये सारी चीजें सीखी आपने। और जब आपने उन सब चीजों को देखा और अनुभव किया, तब आज आपने हमारे के सामने रखा। बिल्कुल, ये जो डॉक्टर साहब का आपने वीडियो रखा, बहुत ही शानदार, बेकिंग पाउडर वाला, बहुत ही शानदार। और आपने जो स्टार्टअप के बारे में बात रखी है, बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि सरकार ने स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी रकम प्रति वर्ष बजट में निकाल के रखी जाती है, बहुत बड़ी रकम रखी जाती है और स्टार्टअप दिया भी जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल विधिवत तौर पे बता दूं कि अगर बैंक के सिस्टम के साथ आप नहीं जुड़ेंगे तो आप ना वो स्टार्टअप पाएंगे, ना आप स्टार्टअप पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना करप्शन बढ़ चुका है, इतना करप्शन बढ़ चुका है कि एक आदमी, जो आदमी क्लियर जिस चीज का दावेदार है, जिस चीज की योग्यता रखता है, जिस चीज की वो योग्य है, उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो घूमता फिरेगा। स्टार्टअप की तो बात दूर है, ये सरकार जो कहती है मुद्रा लोन, तो मुद्रा लोन भी गारंटर लगाने पे दे रही है। एक बैंक नहीं, कुछ भी, कितनी भी शिकायत करो, कितनी भी शिकायत कीजिए आप, सब एक दूसरे, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो बिल्कुल योजनाएं बहुत सारी हैं, हम आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए गुरुकुल में आप आते रहें, आप ऐसे सीखते रहेंगे। और आप अगर ऐसी चीजों के बारे में जानकारी अगर है तो हम इस, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो किसी न किसी ऐसे टॉपिक पर मैं ऐसे विषय पे मैं चर्चा रखूंगा कि जो आज हमें आपको वास्तविक किसी एक ऐसी योजना के बारे में कि जो हमें आपको बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन में जरूरी वो मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सेशन रखा, इसके लिए आपको सैल्यूट है सर। और आप यूं ही नहीं हमारे गुरुकुल की शान है, बिल्कुल आपके अंदर जो जज्बा है, आपके अंदर जो ज्ञान है, उसको सैल्यूट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आता है स्पेशल स्पीच के लिए, मगर हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से वो बातें बताते हैं जो हमारे गुरुदेव ने रखी थी, उन बातों को आगे बढ़ाते हैं। वो एक विश्वास दिलाते हैं हमें, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमें आपको जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव एक काल चक्र जैसा बना हुआ है, हमारे चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा फैली हुई है। लेकिन अगर हम इस काल चक्र से बच के अगर हम अपने आप को बचा लें, जैसे कि गुरुदेव ने भी कहा कि आयुर्वेद की अगर शरण में जाएंगे तो हम अपने आप को बचा के रखेंगे, हमारा लास्ट का समय जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, कम कष्टदायी होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर सर ने कहा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। और उसके बाद मैं नहीं सुन पाया कि कौन आए। अब मुझे जितनी ही जानकारी थी उतनी ही बातों को रख सका हूं मैं, क्योंकि मेरे नेटवर्क का इशू है, इस वजह से मैं थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है। तो चलिए
मैं बैक टू होस्ट कहना चाहूंगा, लेकिन उनको बैक टू होस्ट कहने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम सबको हमारे गुरुदेव कुलदीप सर की आज की परिस्थिति से हमें आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे आपके लिए निस्वार्थ भाव से आज भी तबीयत का इशू होने के बावजूद भी आज हम सबके बीच में रहते हैं, वो हम सबको सुनते हैं। वो उनको रोका भी गया लेकिन फिर भी वो सुनते हैं, वो पैनल पर बराबर रहते हैं। तो हम सबको वो प्रेरणा लेनी चाहिए, एक अटल विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ धैर्य भी रखना है और आगे भी बढ़ना है। और आज नहीं तो कल हम बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल समय है, देर है, अंधेर नहीं है। इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा कि देर है, अंधेर नहीं है। सो जय जय हरीश, जय जय हरीश। बैक टू होस्ट डॉक्टर अनामिका दीदी, बैक टू होस्ट। वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने के लिए जो है लग जाती है। जैसा कि सर ने कहा कि किस प्रकार से हमें डेट मिलता है, हमें सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपने टीम को पॉजिटिव रखना है। तो दोस्तों, सर के लिए हम कहना चाहेंगे 4 लाइन की आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, और आप आए इस पैनल पर, आपका तहे दिल से वेलकम है सर। आपने इतना बढ़िया सा हम सभी को बताया, इतना हम बढ़िया सा आपने स्पेशल स्पीच, ट्रेनिंग और हमारी होस्टिंग के लिए जो है जो बधाइयाँ दी, जो आपने तारीफें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सही है, आज स्वास्थ्य संबंधित बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज मनुष्य का स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात। इस बदलते मौसम में हर इंसान के साथ कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में सुबह 1.25 लीटर 1 लीटर गुनगुना पानी अगर आप पी सकते हैं, नहीं ज्यादा तो आधा लीटर ही सही, अगर आप डेली सुबह में एक टाइम गुनगुना पानी पिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और इस गर्मी के मौसम में अपने गले को शीतल करने के लिए जो हम फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं दोस्तों, ये बहुत हानिकारक होता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस यही सोचते हैं कि थोड़ा ठंडा पानी पी ले, आराम मिल जाएगा। उसे कुछ पल का आराम तो हमें मिल जाता है दोस्तों, लेकिन परमानेंट आराम नहीं मिलता। अगर हम नॉर्मल पानी पिए, अगर ठंडा पीना तो मटके का पानी पीजिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। लेकिन जो फ्रिज का पानी होता है, डिफ्रीजर का पानी होता है दोस्तों, बर्फ का पानी होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। और सर से हम निवेदन करेंगे कि सर जो है किसको बुलाना होगा आशीष वचन के लिए, सर कृपया मार्गदर्शन करें। आरपी भास्कर सर को इनवाइट कीजिए मैम आशीष वचन मार्गदर्शन के लिए। और आइए, ज्यादा देर ना करते हुए हम बुलाना चाहेंगे कि हमारे आरपी भास्कर सर आए और जो है आरपी भास्कर सर आशीष वचन को रखें। उससे पहले हम सर के लिए 2-4 लाइनें जरूर कहना चाहेंगे कि दिल के खूबसूरत हो आप, मन के सच्चे मूरत हो आप, तारीफ क्या करूं आपकी, इस सेशन की जरूरत हो आप, इस सेशन की जरूरत हो आप। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। सभी को जय जय हायरिच। इस मंच को प्रणाम करता हूँ, गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, और सभी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति सभी को प्रणाम करते हुए, और जिनकी वजह से हम आते हैं उनको प्रणाम करता हूँ, हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम, और सभी हायरिचन भाइयों को और बहनों को। स्वास्थ्य के बारे में आज जो सेशन चल रहा है हमारा बराबर, तो मैं परमात्मा से ही कामना करूंगा कि हम सभी का सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही अच्छा रहे, क्योंकि सबसे पहला हमारा सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है। तो सबसे पहले तो हमारी जो काया है उसको निरोगी होने के लिए हमारा जो सेशन चल रहा है बहुत ही ग्रेट। होस्टिंग का पार्ट करती है हमारी मातृ शक्ति ग्रेट ग्रेट डॉक्टर अनामिका मैम, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ मंच पर जब भी आती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मंच को परोती हैं, और ये बाड़ी सुनने के लिए ये मंच तत्पर
रहता है। ग्रेट है मैम, बहुत ही बुलंद आवाज से आपने 2 शब्द रखने के लिए मुझे मौका दिया, आभार प्रकट करता हूं आपका। साथियों, इसी बीच हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर छतरपुर के अनबान शान हमारे बीच आते हैं और काफी बातों को उन्होंने अच्छे तरीके से बातों को रखा है कि ये हमारा जो अभी समय चल रहा है उसमें हमें कैसे रहना है, क्योंकि समय तो हमारा चलेगा, उसको हम और आप रोक नहीं पाएंगे। जो भी हमारी परेशानियां हैं वो एक ना एक दिन आगे निकलती हैं, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा रहता है। इसी बीच हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर पैनल पर आते हैं और अपनी बाड़ी को रखते हैं, तो बहुत ही उनका आवाज एक जोश भरा आवाज होता है, जिनके अंदर वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। ऐसे ही गुरुजन हमारे इस मंच पर आते रहें तो ये एनर्जी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों, बात करता हूँ थोड़ा सा आज का ट्रेनिंग का, कि हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु मिस्टर विश्वजीत सर पैनल पर आए और अपनी बाड़ी को रखा उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से। तो वाकई में उनकी बाड़ी में वो पावर है जो सुनकर के ऐसे लगता है कि ये हमें जो बाड़ी मिल रही है ये हमें कहीं मंच पर मिलने वाली नहीं है, किसी के द्वारा सुनने वाले नहीं है, किसी के द्वारा हमें ये आवाज मिलने वाली नहीं है। इस तरीके से जो हमारा गुरुकुल में जो पैनल चलता है और जो अभी सर के द्वारा बहुत ही ग्रेट एक वीडियो चलाया गया, उसको मैंने भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिया है, उसको फिर से देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त, और जो बातों को आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक की तरफ ले गए हैं, वो हम और आप जानते हैं। हमारे घर में ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक चीजें हमारे जो डॉक्टर मोहम्मद हसन सर बोल के गए हैं कि मसाले के रूप में, हमारे स्पाइस के रूप में किचन में रखी हैं वो चीजें, बट हम उनको जानते नहीं हैं, उनको पहचानते नहीं हैं। एक और हमारे विश्वजीत सर ने बहुत ही अच्छा बात को पैनल पर आज रखा है, वो सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो क्या है कि सर ने बताया है कि हमारे हायरिचियन जो भी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति है, एक से एक ग्रेट लीडर है, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे सोच है, ऐसा उनके साथ में कुछ काम है जो एक दूसरे को बता करके हम अपने भाइयों को और बहनों को कुछ प्रॉफिट दे सकते हैं। कुछ काम उनके पास ऐसे हैं कि आप ये कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि सर ऐसे समय में आपके पास कुछ ऐसा काम हो तो हमें बताइए। तो एक दूसरे का जब हम यहाँ पर ऐसा साथ देंगे और ऐसी बातों को यहाँ पर एक दूसरे को बताएंगे, तो ये आज का ट्रेनिंग का अति महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने जो यहाँ से निकाला है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम जब एक दूसरे को कि सर ऐसा नहीं, आप इस काम को करिए, अभी इस समय में आप इस समय को निकालिए इस काम को करके, और इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। जब ऐसे ही हमारे लीडर्स यहाँ पर एक दूसरे को उन बातों को बताएंगे कि आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, आप ये इस समय में ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ आपका बचत हो सकता है, आपका परिवार चल सकता है, तो तब ऐसे हमारे गुरुजनों के माध्यम से यहाँ पर हमें वो सपोर्ट मिलेगा, तो हम बहुत अच्छे तरीके से आगे कई कामों को कर पाएंगे। सो बाकी में बहुत ही ग्रेट ग्रेट आज का ट्रेनिंग का पार्ट और होस्टिंग का पार्ट, हमारे स्पेशल स्पीच क्लोजिंग का पार्ट। और साथियों, वाकई में ये बात सही है कि हम कोई आशीष वचन देने लायक नहीं होते हैं। आप सभी का आशीष वचन यहाँ पर हमें मिलता है, उसके लिए ही हम लोग यहाँ पर आते हैं। और आयुर्वेदिक की बात करें साथियों, तो आयुर्वेदिक वो चीज है जो हमें कई नुस्खे जो हमारे रहते हैं उनके माध्यम से, जो जड़ी बूटियां रहती हैं प्राकृतिक तत्व में वो शामिल है, वो उनसे बीमारियों से लड़ने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ऐसी चीजों के बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक रहता है त्रिफला और हर वहीरा आंवला, इससे त्रिफला बनता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आज के दौर में हम कई प्रकार के कोलगेट कर रहे हैं जो हमारे दांतों को हानिकारक होते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो चला उसके माध्यम से बहुत ही डेंटल के बारे में बताया गया, बहुत ही ग्रेट। एक तुलसी हमारा होता है, घर में लगा होता है, यदि हम तुलसी के 2 पत्ते यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर में कई प्रकार की जो सर्दी खांसी जुकाम होता है इनसे तो बहुत दूर हो जाते हैं। ये अदरक होता है, कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं। अदरक भी हमारे पाचन में सुधार करता है, सूजन को कम करता है। इस प्रकार से हल्दी भी होती है बहुत शक्तिशाली
एंटीऑक्सीडेंट सूजन और दर्द को कम करने में, ऐसे कई प्रकार के होते हैं, बट उनको हम जानना नहीं चाहते हैं और उनको हम करना नहीं चाहते हैं। तो इन चीजों को हमें आयुर्वेदिक की तरफ जाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक में हम जब आएंगे तो क्या हम अमर हो जाएंगे। बात बहुत ही ग्रेट सर ने कहा है। तो हम अमर तो कोई नहीं होता है, क्योंकि ये अमर सत्य है। जिस जीव, कोई भी जीव हो जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये अमर सत्य है। इसको आज तक ना तो कोई टाल पाया ना टाल पाएगा। तो ये अमर सत्य है, इसको सभी लोग, बट हम आयुर्वेदिक तरीके से और योगासन करके, कुछ व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ट्रेनिंग का पार्ट, होस्टिंग का सभी जबरदस्त, और मैं नमन करता हूं सभी को इस मंच को। और लास्ट में कहना चाहता हूं कि इस गुरुकुल में आकर के जो हमें एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी हमारी बहुत पॉजिटिव हमारे दिमाग को करती है। नहीं तो कई चीजें नेगेटिव हमारे दिमाग में आती हैं, और वो नेगेटिव चीजें जब आती हैं तो कई हजार नेगेटिव बातों को लेकर के वो अपना स्थान रखती हैं, और नेगेटिव नेगेटिव हमारे अंदर आती जाती हैं। तो इस तरीके से हमें नेगेटिव में बातों को नहीं लाना है, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और आगे हमारा जो कुछ होगा परमात्मा करेगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। ये जीवन है, परिस्थितियां आती रहेंगी, आती रही हैं। एक से एक अमीर और गरीब किसी को भी देख लीजिए, बिना परिस्थिति का कोई इंसान नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच। जय जय हैरिज, लव यू हैरिज। जबरदस्त ऐसा ही पैनल पर हम सभी मिलकर के बने रहें, ये बाड़ी को हम सुनते रहें और बाड़ी हमें मिलती रहे, तो इससे हमारा बिल्कुल एक माइंड फ्रेश होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूं, और थैंक यू सो मच। जय जय हैरिज, लव यू हैरिज। हमारे ग्रेट डॉक्टर अनम का मैम पैनल पर आए और गुरुकुल को आगे गति प्रदान करें। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार आशीष वचन, बहुत ही शानदार। और दोस्तों, समय को देखते हुए कहना चाहूंगी कि घड़ी की जो फितरत होती है ना, वो बहुत ही अजीब होती है। खुद तो टिक 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 करके चलती है, लेकिन ना खुद टिकती है ना किसी को टिकने देती है। तो समय भी बहुत हो चुका है, और आइए हम सभी जय हारिज के नारे के साथ आज इस सेशन का विराम करते हैं। होस्ट महोदय से निवेदन है कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें, ताकि सभी जो है जय हारिज के नारे के साथ इस सेशन का विराम। जय जय हैरिज साथियों, जय हैरिज, जय जय हरी, जय हैरिज। लव यू हरी।